वेलकम फ्रेंड्स। आज हम फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ और आज हम हिस्ट्री से बात करेंगे, जो कि हिस्ट्री में बहुत ही फेमस है वो टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम है असहयोग आंदोलन। वैसे तो असहयोग आंदोलन सभी जानते भी हो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था 1920 में, और ये काफ़ी पॉपुलर भी रहा, काफ़ी एग्जाम में भी पूछा गया और आगे भी पूछा जा रहा है। तो उसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि जो असहयोग आंदोलन था ये किस कारण चलाया गया और महात्मा गांधी ने इसको कब बंद किया और कब से कब तक ये चला। आइए सबसे पहले हम घटना देखते हैं, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट घटना है हमारी, जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कानून था। रॉलेट एक्ट 1919 एक रॉलेट एक्ट एक कानून था, रॉलेट एक्ट। इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में आया और इसको काला कानून भी कहा गया। और महात्मा गांधी जी ने इसको बोला कि यह बिना अपील और बिना दलील का कानून है। इसमें क्या था दोस्तों कि अंग्रेजों ने ये कानून पास कराया और ये कानून पास कराने के बाद में उनका जो पीछे जो मोटो था ये था कि जो भी भारतीय सेना या भारतीय लोग हैं वो हमारे खिलाफ विद्रोह ना कर सके। इसमें यह प्रावधान रखा गया कि जो भी भारतीय हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता पाया गया या कोई वाद विवाद करता पाया गया तो उसको बिना सुनवाई और बिना कार्रवाई के क्या कर दिया गया, कारावास में डाल दिया जाएगा। तो इसी घटना के चलते जो भारतीय लोग थे वो सारे इस कानून के खिलाफ हुए। और इस कानून के खिलाफ होते ही क्या हुआ, आप सभी जानते हो कि पंजाब के दो दिग्गज नेता, एक सत्यपाल और एक सैफुद्दीन किचलू खां। सत्यपाल और एक सैफुद्दीन किचलू खां। सैफुद्दीन किचलू खां नंबर 1 सत्यपाल, नंबर 2 सैफुद्दीन किचलू खां। इसको ये दोनों आपस में वाद विवाद कर रहे थे। पंजाब से इनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और ब्रिटिश सरकार ने इनको अरेस्ट करके कारावास में डाल दिया। और कारावास में डालने के बाद में इन पर क्या किया गया, काफी 3rd डिग्री टॉर्चर भी दिया गया और उन पर काफी अत्याचार भी किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो उसी को लेकर, इन दोनों की रिहाई को लेकर आप लोगों ने बहुत ही फेमस घटना जलियांवाला बाग, अमृतसर में जो जगह का नाम है जलियांवाला बाग अमृतसर में, अमृतसर में एक जलियांवाला बाग ये घटना, इसमें लोग बाग इकट्ठे हुए और काफी लोग काफी तादाद में समथिंग 1500 प्लस लोग वहां पे इकट्ठा थे, 1500 से ज्यादा ही थे। तो इतनी तादाद में लोग वहां इकट्ठा हुए कि इन दोनों को कैसे रिहाई दिलाई जाए। तो उसी के चलते आपको पता है दोस्तों कि भारत में कभी भी गद्दारों की कमी नहीं रही, और आज भी और पहले भी। पहले की जैसे कि मीर जाफर, और अब उस समय क्या कौन था, हंसराज। हाँ दोस्तों कि हंसराज बहुत ही गद्दार। इसने क्या किया, जिस समय जलियांवाला बाग में ये सभा चल रही थी, एक मेले का आयोजन कराया गया था भारतीय द्वारा, और उसमें क्या किया, हंसराज ने जाकर ये सूचना जनरल डायर को दी। और जनरल डायर को देने के बाद में जनरल डायर ने अपनी पूरी बटालियंस और पूरी फौज के साथ में जाकर क्या किया, जलियांवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया। और जैसे ही चारों ओर से घेर लिया और जो उसका मेन गेट था वो क्या कर लिया, बंद कर दिया गया। और वहां पे सभी को, जितने भी थे वहां पर, सभी पर अंधाधुंध फायरिंग चलाई गई। और इस फायरिंग में समथिंग जलियांवाला बाग घटना में 1581 लोग शहीद हुए। हम नहीं बोले कि ये मरे, ये क्या हुए, देश को शहीद हुए। और ब्रिटिश सरकार की क्रूरता के द्वारा ये 1581 जो भारतीय सेना के जो लोग थे या भारतीय लोग थे सारे क्या हो गए, शहीद हो गए इस गद्दार के कारण, हंसराज के कारण। जयचंद, मीर जाफर और ये हंसराज जैसे काफी लोगों ने हमारे देश में बहुत ही ज्यादा हमारे देश को बहुत डुबाया। और हमारे देश की जो सेना है, हमारे देश की सेना के साथ भारतीय के साथ काफी गद्दारी की। उससे आगे चलते हैं दोस्तों, 1580 लोग समथिंग वहां मरे। और उसके बाद फिर इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी जी ने 1920 में क्या चलाया गया है,
असहयोग आंदोलन, जिसको बोलते हैं हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा, और ये मैं पढ़ा भी जाता है कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी द्वारा चला गया 1920 में का आंदोलन था। और ये आंदोलन, ये जो मूवमेंट चला गया महात्मा गांधी ने, ये जो 1581 लोग जलियांवाला बाग में मरे, उसी से आहत होकर ये 1920 में चला गया। तो हम समझते कि असहयोग आंदोलन था क्या। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने जितने भी भारतीय लोग थे जो ब्रिटिश सरकार में काम करते थे, या जिन भारतीय लोगों के जो बच्चे थे वो स्कूल में जाते थे, अंग्रेजी स्कूल में जाते थे ब्रिटिश के, तो उसमें क्या हुआ, महात्मा गांधी ने बोला सभी को कि तुम उनका सहयोग करना बंद कर दो। जितने भी भारतीय लोग थे वो कोई भी उनके स्कूल में ना जाए, उनके बच्चे उनके स्कूल में ना जाए, और जितने भी अंग्रेजी बटालियन में जो काम करते थे या अंग्रेजी फौज में थे, उन्हें भी क्या किया, तुम वहां पे जाना बंद कर दो। उनके अब दफ्तरों में ना जाओ, उनका काम मत करो, तो क्या करो, किसी भी प्रकार का उनका सहयोग मत करो। इसको बोलते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। असहयोग करना, किसी का सहयोग ना करना, उनका असहयोग करना, किसी भी काम में उनका हाथ ना बटाना, इसको बोलते हैं हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो ये आंदोलन चला। इस आंदोलन के चलते आपको पता 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 का घटना है, जिस घटना में एक जगह का नाम है चोरा चोरी। चोरा चोरी, चोरा चोरी, ये एक जगह का नाम है चोरा चोरी। ये जगह का नाम है, गोरखपुर जिले यूपी राज्य में पड़ती है। ये जो जगह है गोरखपुर जिला, गोरखपुर जिला, गोरखपुर जिला और उत्तर प्रदेश राज्य, यूपी, यूपी लिख देते हैं सीधा, यूपी उत्तर प्रदेश बहुत ही फेमस है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या दृष्टि में। यूपी राज्य और गोरखपुर जिले में ये चोरा चोरी जगह पड़ती है। और इस जगह पर क्या हुआ, कुछ भारतीय लोग क्या करते, शांतिपूर्वक अपनी रैली निकाल रहे थे, और जैसे ही वहां पर चोरा चोरी जगह पर एक पुलिस की चौकी थी, ये ऐसे, ये पुलिस की चौकी था, यहाँ पे क्या थे, इसका ये मेन गेट था चौकी के पास, ये मेन गेट था इसका, ये डोर था यहाँ पे, और यहां से जो रैली थी ये ऐसे शांतिपूर्वक, जो भारतीय जो सेना वो शांतिपूर्वक रैली निकाल रही थी, और वो नारे लगा रही थी, ब्रिटिश सरकार मुर्दाबाद, इस प्रकार के क्या कर रही थी, वो नारे लगा रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे भारत को इस बात की बहुत ही ज्यादा बहुत दुखी था भारत कि 1581 लोग हमारे भारतीय शहीद हुए, और उसी के दुख से आहत होकर ये सभी क्या निकाल रहे थे, रैली निकाल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटिश सरकार है, इन्होंने इस बात से लेकर कि भारतीय लोग हमारे विद्रोह में उतर आए, तो उन्होंने क्या कर दिया, अचानक से इन पर लाठी चार्ज कर दी। और जैसे ही इन्होंने इन पर लाठी चार्ज की तो भारतीय सेना और ज्यादा विद्रोह में, और भारतीय सेना ने क्या किया, इन पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। और ये जो 21 सिपाही और एक दरोगा, एक इंस्पेक्टर था इनमें, और बाकी कांस्टेबल थे, 21 कांस्टेबल्स और एक इंस्पेक्टर, इनको क्या कर दिया गया, ये जब भारतीय सेना ने पर हमला किया तो ये सारे भागकर कहाँ गए, चौकी में सारे बंद हो गए, और मेन गेट बंद कर लिया। जैसे ही इन्होंने मेन गेट बंद किया, अब इनको लगा कि हम सुरक्षित है अपनी चौकी में अंदर, और ये भारतीय सेना हमारा कुछ नहीं कर सकती। भारतीय सेना ने क्या किया, इसके चारों ओर, चौकी के चारों ओर आग लगा दिया, और आग लगाने के बाद ये 21 कांस्टेबल्स और एक इंस्पेक्टर जलकर क्या हो गए, वहीं पे राख हो गए। तो ये 4 फरवरी की घटना, और ये घटना जब महात्मा गांधी जी ने सुनी, और इस घटना से महात्मा गांधी जी ने देखा कि हमारे काफी लोग इस बात पे, तो इस बात से महात्मा गांधी को बहुत ही आहत पहुंची कि कहीं ना कहीं भारतीय सेना क्या है, विद्रोह में उतर आई।
तो इस आंदोलन को क्या किया गया, महात्मा गांधी ने 8 दिन बाद बंद करा दिया गया। 12 फरवरी 1922 में ये क्या करा दिया गया, आंदोलन बंद करा दिया गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमारे भारतीय जो सेना है उसने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया आज़ादी दिलाने के लिए भारत को ब्रिटिश सरकार से, और काफ़ी ज़्यादा यातनाएं भी सही, पीड़ाएं भी सही। तो कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय सेना जो थी और महात्मा गांधी जी का जो आंदोलन था उनकी अहम भूमिका रही हमारे भारत को आज़ादी दिलाने में। और इसमें कुछ गद्दार हंसराज जैसे, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि इनसे क्या किया, इन जैसे लोगों ने हमारे कहीं ना कहीं 1581 लोग क्या करा दिए, शहीद करा दिए इन गद्दार के द्वारा। ऐसे ऐसे गद्दार आज भी भारत देश में मौजूद है। और यहाँ पर जो ये चोरा चोरी घटना हुई, ये इसमें 21 कांस्टेबल्स और एक जो दरोगा इंस्पेक्टर जो मारा गया, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन है कि ये बिल्कुल सही किया। और इस बात से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर भी है कि जब भी कोई ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर यातनाएं या पीड़ाएं या डालती है, या 3rd डिग्री टॉर्चर्स या कुछ भी ऐसा कानून लाकर डालती है, तो उस समय क्या किया गया, कहने के भारतीय जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अपना साहस जुटाकर उसका सामना किया डटकर। और महात्मा गांधी जी ने भी काफ़ी आंदोलन चलाया और काफ़ी अंग्रेजों को उनको पीछा किया, उनको कहीं ना कहीं याद दिलाया कि हम भी तुमसे कहीं ना कहीं कम नहीं है। तो आई होप दोस्तों समझ में आएगा। इस सेशन को सभी लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।